जब मूर्ख को या घमंडी व्यक्ति को पैसा होता है तो सबसे पहले परिवार के सदस्य से दबंगई करता है। परिवार से जितना तो आसान है, फिर समाज से दबंगई करता है। समाज के मैटर में उसको परिवार के ही सदस्य ने मदद कर देता है और जीत जाता है। तब उसका मनोबल और ऊंचा हो जाता है। अगर इसी समय परिवार के सदस्य ने उसकी मानसिकता को समझकर सही दिशा दे तो शायद वह व्यक्ति गलत दिशा में नहीं जाएगा। विशेष जानकारी के लिए वीडियो में बने रहे। मेरी वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब एक नेता मतदाता के पास वोट मांगने आते हैं तब उस समय वह अपने आप को निसहाय मजबूर बताते हैं। वह मतदाता को अपने जात का भी बताते हैं। मतदाता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। मतदान हो जाने पर सारा वादा भूल जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रशासनिक ताकत होता है, पैसा होता है। यहां तक कि गोतिया समाज रिश्तेदार सर्वोच्चशाली तक नहीं पहचानते हैं और सभी के साथ दबंगई करता है। मंत्री अपनी पत्नी इंदु के लिए जन्मदिन की तैयारी में होता है। आई समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इसी बीच कुछ गंभीर घटनाओं का सामना करते हैं जब इंदु के पति एक प्रसिद्ध राजनीतिक मंत्री को गोली मारकर हत्या कर देता है। पुलिस पहले से ही तनाव में थे। एक और तनाव में वृद्धि होती है जब जांचकर्ता किलर की पहचान के लिए प्रयासरत होते हैं। इंदु सदमे में होती है और केस को सुलझाने के लिए जरूरी जानकारी लेने की कोशिश की जाती है। ऐसे में इंदु की परिजन का अपमान और अपने पति की राजनीतिक दुश्मनी को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। जांच के दौरान यह स्पष्ट होता कि मृतक मंत्री का कई राजनीतिक दुश्मन थे और उसके साथियों का कुकृत्य अधिक भयानक हो सकता है। एक संदिग्ध व्यक्ति का जिक्र आता है जो मंत्री की पत्नी इंदु के भाई के रूप में आता है और उसकी भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं। जैसे ही मामले की गहराई में जाते हैं यह साफ होता है कि मंत्री की हत्या कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ के लिए की गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता मामला और पेचीदा हो जाता है। जब मंत्री की पत्नी इंदु पर और भी दबाव बढ़ता है और आए दिन सबूतों की तलाश में जुटी पुलिस को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी ने इस हत्या की साजिश रची थी। इसी बीच इंदु की जान का खतरा भी बढ़ जाता है और उसके आसपास के लोग उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाते हैं। हर कदम पर रहस्य और खतरे की संभावना होता है और इंदु की परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं क्योंकि उसे अपने पति की जगह और जिम्मेदारी निभानी होती है। जबकि राजनीतिक महासमुद्र में हर कोई उसकी जल्दबाजी का फायदा उठाने की कोशिश में होता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है पुलिस पहले से ही तनाव में थे। एक और तनाव में वृद्धि होती है जब जांचकर्ता किलर की पहचान के लिए प्रयासरत होते हैं। इंदु सदमे में होती है और केस को सुलझाने के लिए जरूरी जानकारी लेने की कोशिश की जाती है। ऐसे में इंदु की परिजन का अपमान और अपने पति की राजनीतिक दुश्मनी को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। जांच के दौरान यह स्पष्ट होता कि मृतक मंत्री का कई राजनीतिक दुश्मन थे और उसके साथियों का कुकृत्य अधिक भयानक हो सकता है। एक संदिग्ध व्यक्ति का जिक्र आता है जो मंत्री की पत्नी इंदु के भाई के रूप में आता है और उसकी भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं। जैसे ही मामले की गहराई में जाते हैं यह साफ होता है कि मंत्री की हत्या कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ के लिए की गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ता मामला और पेचीदा हो जाता है। जब मंत्री की पत्नी इंदु पर और भी दबाव बढ़ता है और आए दिन सबूतों की तलाश में जुटी पुलिस को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह भी
जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी ने इस हत्या की साजिश रची थी। इसी बीच इंदु की जान का खतरा भी बढ़ जाता है और उसके आसपास के लोग उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाते हैं। हर कदम पर रहस्य और खतरे की संभावना होता है और इंदु की परिस्थितियां और कठिन हो जाती है, क्योंकि उसे अपने पति की जगह और जिम्मेदारी निभानी होती है, जबकि राजनीतिक महासमुद्र में हर कोई उसकी जल्दबाजी का फायदा उठाने की कोशिश में होता है। यह साफ होता है कि सारा खेल नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। जांच का उद्देश्य यह जानना है कि क्या इंदु ने सच में अपनी सुरक्षा के लिए अपने पति की हत्या के पीछे साजिश की थी। पुलिस और जज ने व्यक्तिगत रिश्तों के ताने-बाने को बारीकी से समझना शुरू कर दिया है, जो इस केस को और जटिल बना रहा है। इंदु की दशा और राजनीतिक हलचलें एक गंभीर शक्ति संघर्ष में बदल रही हैं, जहां हर कोई अपनी जान की सुरक्षा की चिंता करता है। धर्मपाल को अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने एहतियाती कदम उठाने का निर्णय लिया। इंदु की स्थिति और उसके पूर्व में हुए घटनाक्रम से जुड़े सबूतों की जांच की जा रही थी। फॉरेंसिक टीम ने धर्मपाल के फोन और लैपटॉप से डेटा रिट्रीव कर लिया, जिसमें कुछ संदिग्ध संदेश थे। इसमें एक ऐसा संदेश था जिसमें इंदु को एक लड़के के साथ पैसे के लेनदेन के बारे में बताया गया था, जो उनके बीच का संदेह और बढ़ा रहा था। पुलिस अनुसंधान में यह भी उजागर हुआ कि धर्मपाल के कंपनी में आग लगने में संलिप्त थे, जिसमें आग से मजदूरों की मौत हुई थी। इससे संबंधित उनके खिलाफ केस दायर किया गया था। अब पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह दुश्मनी धर्मपाल के जानलेवा खतरे का कारण बनी। एक नए गवाह को भी बयान देने के लिए सामने लाया गया, जिसने धर्मपाल के खिलाफ अहम जानकारी दी, लेकिन जानकारी देने के बाद उस आदमी का कोई पता नहीं कहां गया। इसमें भी धर्मपाल का हाथ लगता था। जैसे ही इंदु की स्थिति और संदिग्धों की ओर ध्यान दिया गया, इंदु के भाई राजवीर के खिलाफ एक किडनैपिंग का मामला भी सामने आया था। दूसरी ओर धर्मपाल के राजनीतिक संबंधों में भी गड़बड़ियां दिखने लगी। पार्टी के अंदर हुई मीटिंग में एक व्यक्ति ने धर्मपाल के खिलाफ खुलकर बात की और सलाह दी कि अगर पार्टी धारपाल को टिकट देती है तो मैं पार्टी के साथ नहीं हूं। पुलिस अब एक विस्तृत योजना बनाते हुए आरोपियों को पकड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, जबकि पीड़ितों के मामले को लेकर संवेदनशीलता से काम लिया जा रहा था। इंदु ने पाठक जी को एक जगह छोड़ने के लिए कहा, जबकि उसने अन्य बातों को ध्यान में रखा। कंट्रोल रूम ने एक ब्लैक कार पर ध्यान दिया, जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी। इंदु ने अपने सूत्रों से जानकारी हासिल की थी, लेकिन उसे इस गाड़ी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली थी। मुन्ना का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया, जिसमें हफ्ता वसूली का जिक्र था, जिससे शक और गहरा गया। भावेश साहू द्वारा की गई धमकियों ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। युवा नेशनल पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदु को चुनावी टिकट देने की घोषणा की, जिसने सभी को हैरान कर दिया। इंदु ने कहा कि यह उनके पति की ख्वाहिश थी कि वे शहर की सेवा करें। पुलिस ने मंत्री की हत्या की गुत्थी सुलझा लिया और गैंगस्टर मुन्ना एवं भावेश साहू को उठा लाया और डंडा देकर पूछताछ करने पर दोनों ने कबूल किया, जिसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदी धर्मपाल का नाम आया। फिर धर्मपाल को पुलिस ने उठाकर लाया। पूछताछ करने पर मंत्री का शाला राजवीर का नाम आया। राजवीर को पूछने पर राजवीर ने जो बयान दिया वह हैरान कर देने वाला है। राजवीर ने बताया, मैं मंत्री का रिश्तेदार था, इसलिए मेरी पत्नी भी मंत्री के घर पर
आती थी मेरी पत्नी को मंत्री ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और कई सालों से शारीरिक संबंध बना रहा था। एक दिन मैं अचानक रूम में चला गया तो मंत्री ने मुझे जान से मारने की धमकी दिया। तब मैं मंत्री के सुरक्षा गार्ड से बात किया तो उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया, सर आपको आज मालूम हुआ है, यह सिलसिला सालों से है। फिर मैं पत्नी से बात की तो बताई मुझसे सालों से संबंध बना रहे थे एवं मेरे साथ साथ मेरी छोटी बहन को भी मंत्री ने मजबूर कर शारीरिक संबंध बनाए थे। मैं बोली मुझे जो भी किए लेकिन मेरी बहन को ऐसा क्यों किए। मैं विरोध की तो मंत्री ने समूचा परिवार को खत्म करने की धमकी दी। इसलिए मैं शांत रही और परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताई। लेकिन मेरी ननद इंदु को मंत्री का सारा अपराध मालूम था। इंदु ने मुझे कहा था कि यह सब मेरे चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। इसलिए मैं उसी दिन कसम खाया था कि मंत्री ने मेरे पत्नी एवं शाली के साथ जो शारीरिक संबंध अभद्र व्यवहार किया और उल्टे मेरे समूचे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी। इसलिए धर्मपाल का मदद लेकर मैं मंत्री का वध कराया। मुझे कोई अफसोस नहीं है। पुलिस ने सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया। साथ साथ मंत्री के पत्नी को भी मंत्री का अपराध मालूम होने के बावजूद मंत्री का ही साथ दिया, इसलिए जेल जाना पड़ा। यह एक कहानी है। ऐसी और कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरी स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।